हेलो दोस्तों। मैं हूं अमित शुक्ला और मैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं, सिलेबस पे बात करते हैं, क्योंकि समुद्र को मंथन करने से पहले समुद्र में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस किस टापू पे जाना है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं। इस प्रकार राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी 23 जून 2024 को कर दी गई है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं, जो कि 10 यूनिटों में मतलब है कुल। और इसके अंतर्गत हम्म, भारत के इतिहास के अंतर्गत संकल्पना एवं विचार से प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियाँ, ऋतुसभा, समिति, गणतंत्र और भी जो भी है, जैसे कर्म का सिद्धांत और बोधिसत्व तीर्थ का। ठीक है। अगर ये टॉपिक सिलेबस पे दिए गए हैं तो इनको हमको डीप पढ़ना पड़ेगा। इनको एक एक जगह जितना भी हो सकता है पूरे चारों चार साइड देख के करना चाहिए। कोई भी चीज़ें होती हैं हमेशा फोर साइडेड होती हैं, तो फोर साइडेड चीज़ों को हमें देखना चाहिए 360 डिग्री पे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं रही हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, कला से लेकर विशेषताएं, प्रशासनिक शासन के संबंध में, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, जो भी विशेषताएं हैं पूरा हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर की चीज़ें इनमें ज़्यादा देखना आवश्यक है, क्योंकि इनसे हमेशा ज़्यादा डीप तो नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ब्रॉड हो जाता है। लेकिन जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा अच्छा से होना चाहिए, इनसे हमारे नंबर नहीं कटे हैं। ऐसे ही भारत के सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकृत पूर्व पुनर्गठन और स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। भारत का इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास और सांस्कृतिक एवं साहित्य। ठीक है। मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। साहित्य के कारण पिछली बार आपने देखा था बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस कहे जा सकते हैं कि हम कभी पढ़ते नहीं हैं, वो मिलते भी नहीं है। लेकिन हाँ, मोटे मोटे ज्ञान हमेशा आवश्यक है। ठीक है। फिर भारत का भूगोल आता है, फिर उसी के ऊपर मध्य प्रदेश का भूगोल आता है, और फिर जल संसाधनों के जो जो दिया गया है हमें देखना आवश्यक है। भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, भारत एवं मध्य, देखिए हमने जो भी देखना है ये इस चीज को, इसमें कई चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश का सुशासन आया है, ये हम इकोनॉमिक सर्वे से देख सकते हैं। और त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, डीप पढ़ना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ग्राम सभा से लेके हमें नगर पंचायत, निगम निगम तक की त्रिस्तरीय व्यवस्था हमें देखना चाहिए। मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थान दिख रहा है आपको, ये मेनली बनता भी होगा आप लोगों से, क्योंकि यूनिट 10 पिछली बार टोटल आयोग ही थे। तो ये है कि बेसिक बेसिक ज्ञान आवश्यक है ना। संवैधानिक संशोधन उच्च न्याय। ठीक है। भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये देखिए इस बार जो है ना अर्थव्यवस्था का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से जोड़ा गया है। और देखने वाली बात यह है कि इन चीजों को डीप ना पढ़ के हमें लाइट चीजें ज्यादा लेना चाहिए। जैसे ऊपर ऊपर की चीजें तो अच्छे से पढ़नी ही चाहिए, डीप आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक मिलेंगे नहीं, कुछ मिलना मुश्किल पड़ता है हमें। लेकिन हाँ ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन लगाइएगा, इनके क्वेश्चन ज्यादा लगाइए इनके, मैं तो यही कहूँगा। और फिर उसके बाद विज्ञान में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। ठीक है। इसमें देखिए विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। इसमें देखिए सबसे पहले कि जो भी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और भी अगर ले सकते हैं परिस्थिति विज्ञान, अलग अलग विज्ञान है, उनके शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान किसने क्या स्टार्टिंग किया, ये सब तो होना बेसिक जो होता है ना, वो मेनली अपने को बनना चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, तो देखिए हम बाद में मैं आपको चीज़ें अच्छे से बताऊंगा कि भारत में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां किस प्रकार से हम निचोड़ सकते हैं। ये टॉपिक उठा के हम बात कर देंगे। और उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि है, इनमें कहाँ से क्वेश्चन बनना है, ये चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं। बहुत डीप ना पढ़ते हुए, लेकिन बहुत कम भी ना पढ़ते हुए, हमें ऐसा पढ़ना चाहिए कि जिससे हमें ऊपर ऊपर का ज्ञान जरूर हो हर चीज़ों में।
बहुत डीप ज्ञान हर टॉपिक का पढ़ने जाएंगे तो आपको लगभग 1 साल लग जाएगा ये चीज़ें याद करने में। लेकिन अगर हमें कम समय में अधिक अच्छा मेहनत करना है तो हमें ऊपर ऊपर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि 70 to 75 चीज़ें, नंबर ऊपर ऊपर की चीज़ें ही आती, वहीं हम गलत करके आते हैं, है ना। तो इधर जैसे जो भी है टॉपिक, पर्यावरणीय कारण, परिस्थिति विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, प्रबंधन, ठीक है। बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की सामयिक घटनाएं, ये भी कोई भी मैगजीन ले सकते हैं। और कुछ दिनों में जब चुनाव पास, सॉरी, एग्जाम पास में होगा तो आपको ईयरली मिल जाएगी मध्य प्रदेश के हिसाब से, ठीक है। बाकी हम ध्यान देंगे इनमें भी, सोचने में मुझे उन्हें टाइम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित है। और ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजाति, ये जो नया टॉपिक है इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरी तरह नया है और शायद सबसे महत्वपूर्ण यूनिट भी है, क्योंकि हर यूनिट हमने पढ़ी है, इनको भी पढ़ा है, पर इस बार ये अलग से यूनिट है, तो मतलब हमें विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। बेहतर, धन्यवाद। आगे बातें करते रहेंगे। ये पहला वीडियो था और ये हमने कुछ चीज़ों में ध्यान दिया है। धन्यवाद।